और सबसे पहले 25 अहम खबरें। चढ़ावा चोरी केस की जांच कर रही एसआईटी आज शाम या कल तक अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप सकती है। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में इसे दाखिल करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर, चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के साथ कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की भूमिका की भी जांच की। कोषाध्यक्ष की प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियों की पड़ताल की गई। चढ़ावा चोरी के अभियुक्त रमाशंकर मिश्रा के किराए वाले घर से पुलिस को जमीन से जुड़े अहम दस्तावेज मिले। मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी जब्त किया गया। सुभाष श्रीवास्तव के जगहों की भी तलाशी ली गई। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। पुजारियों को बिना जेब वाले कपड़े पहनने होंगे। दान प्रबंधन को लेकर जताई गई चिंता के बाद फैसला। पीएम मोदी के गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नवीन के साथ हाई लेवल मीटिंग। संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। 2.5 घंटे की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। – 2029 में लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने की तैयारी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी, यह किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं, राष्ट्र हित से जुड़ा चुनावी सुधार है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस की अहम बैठक। सुबह 11 बजे सोनिया गांधी के आवास पर राहुल गांधी, खड़गे समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। संसद में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है सत्र। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी पर आला कमान सख्त। खड़गे ने बागी नेताओं के रवैये पर नाराजगी जताई। सूत्रों से खबर, नाराज नेताओं से नहीं मिलेंगे राहुल गांधी। 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक। संसद भवन में सुबह 9:30 बजे होगी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी सरकार पर 50,000 का जुर्माना। जमानत अर्जी निस्तारण में 10 दिन की देरी पर कार्रवाई की गई। दिल्ली के अलीपुर इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया। तेज रफ्तार गाड़ी ने पुलिसकर्मी को टक्कर मारी। हादसे में हेड कांस्टेबल अमित की मौत। गाड़ी चला रहे ड्राइवर की तलाश। मुंबई लोकल में सीट को लेकर हिंसक झड़प। 3 लोगों ने धारदार हथियार से 2 यात्रियों पर हमला कर दिया। दोनों यात्री बुरी तरह घायल। फरार 3 अभियुक्तों की तलाश जारी। मुंबई के कांदिवली में प्रेम प्रसंग में 17 साल की नाबालिग की हत्या के मामले में नया पर्दाफाश। बॉयफ्रेंड ने क्राइम पेट्रोल देखने के बाद आंखों पर पट्टी बांधी, फिर लड़की का गला काट दिया। अभियुक्त गिरफ्तार। पटना में बंटी यादव की हत्या में शामिल अभियुक्त रवीश एनकाउंटर में घायल होने के बाद पकड़ा गया। रवीश के साथी मौके से फरार हुए। बंटी ने रेलवे स्टेशन के पास चल रहे सेक्स रैकेट का विरोध किया था। महाराष्ट्र के लातूर में डॉक्टर मेहुल राठौर की मौत। जहर खाकर खुदकुशी करने की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर। प्राधिकरण ने बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण को अवैध माना। 40 में से 38 कमरे तोड़ने के आदेश। डीएम ने कहा 15 दिन में खुद गिराएं, नहीं तो करेंगे कार्रवाई। हरियाणा के बाद दिल्ली में भी एसआईआर की तारीख बढ़ी। बीएलओ अब 8 अगस्त तक घर घर जाकर करेंगे वेरिफिकेशन। 17 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। पीएम मोदी कल हरियाणा के जींद में देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन समर्पित करेंगे। केंद्र सरकार ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन का वीडियो जारी किया है। आज से देश भर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में शाम 4 बजे श्रद्धालु तीनों रथों को खींचते हुए गुंडिचा मंदिर के लिए रवाना करेंगे। बारिश के बावजूद भक्तों का उत्साह चरम पर। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। अमित शाह सुबह जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर में खोले जाएंगे सलाल और बगलियार डैम के गेट। बढ़ सकता है चिनाब नदी का जलस्तर। एडवाइजरी जारी की गई। पाकिस्तान में बाढ़ की आशंका। ओटीटी पर भी सेंसर सर्टिफिकेट अनिवार्य करने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना सेंसर सर्टिफिकेट फिल्म की स्क्रीनिंग गलत।
आईआरसीटीसी की नई बीटा वेबसाइट लॉन्च, तेज टिकट बुकिंग और सीट उपलब्धता की जानकारी के साथ किए गए 4 अहम बदलाव।